तारीख 20 फरवरी 2026। आज जब हम ब्रिटेन के राजघराने की तरफ देखते हैं तो हमें एक ऐसा संस्थान नजर आता है जो सदियों पुरानी परंपराओं और अनुशासन पर टिका हुआ है। लेकिन इसी राजघराने के भीतर एक ऐसा नाम भी है जो आज आधुनिक ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन चुका है। प्रिंस एंड्रयू, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के दूसरे और सबसे लाडले बेटे, जिन्हें कभी ड्यूक ऑफ यॉर्क के रूप में भी पूरा सम्मान प्राप्त था। 1982 के फॉकलैंड युद्ध में जब एंड्रयू एक साहसी हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में मोर्चे से लौटे थे, तब वो देश के हीरो थे। लेकिन आज इतिहास के पन्नों में उनकी छवि एक वॉर हीरो की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने रसूख के पीछे कई काले सच छिपाने की कोशिश की। ये कहानी सिर्फ एक प्रिंस की नहीं है, बल्कि ये कहानी है न्याय, सत्ता और उस खतरनाक दोस्ती की जिसने बकिंघम पैलेस की बुनियाद हिला दी। प्रिंस एंड्रयू के पतन की असली कहानी शुरू होती है उनके और अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन के रिश्तों से। एप्स्टीन कोई मामूली निवेशक नहीं था, वो एक ऐसा अपराधी था जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को अपने नेटवर्क में फंसाया था। एंड्रयू और एप्स्टीन की मुलाकात 1990 के दशक में हुई थी, जिसकी मध्यस्थता घिस्लेन मैक्सवेल ने की। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक ब्रिटिश राजकुमार का नाम दुनिया के सबसे घिनौने सेक्स स्कैंडल से जुड़ेगा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एंड्रयू ने एप्स्टीन के साथ कई बार यात्राएं की और उनके निजी ठिकानों पर रुके। 2008 में जब जेफरी एप्स्टीन को फ्लोरिडा से पहली बार यौन अपराधों और नाबालिगों के साथ गलत व्यवहार करने के लिए दोषी ठहराया गया, तब पूरी दुनिया ने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन प्रिंस एंड्रयू ने ऐसा नहीं किया। 2011 में एप्स्टीन की रिहाई के बाद एंड्रयू न्यूयॉर्क में उसके साथ घूमते हुए कैमरे में कैद हुए। ये एक ऐसा समय था जब पूरा ब्रिटेन सवाल कर रहा था कि आखिर एक राजकुमार को एक सजायाफ्ता अपराधी के साथ क्यों देखा जा रहा है। राजमहल की सफाई ये थी कि एंड्रयू केवल दोस्ती खत्म करने गए थे, लेकिन 4 दिनों तक एप्स्टीन के घर पर रुकना किसी भी तर्क से परे था। यहीं से वो शाही सुरक्षा कवच कमजोर होना शुरू हो गया, जिसे एंड्रयू ने अपनी ढाल बनाकर रखा हुआ था। फिर सामने आया वर्जीनिया गफरे का नाम। उन्होंने अदालत में ये आरोप लगाया कि जब वो 17 साल की थी, तब उन्हें एप्स्टीन और उसके सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल ने प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने 3 अलग अलग स्थानों का जिक्र किया: लंदन में मैक्सवेल का घर, न्यूयॉर्क में एप्स्टीन की हवेली और उसका निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स। इन आरोपों ने दुनिया को हिला दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक तस्वीर सामने आई। उस तस्वीर में एंड्रयू वर्जीनिया की कमर पर हाथ रखे खड़े थे और पीछे घिस्लेन मैक्सवेल मुस्कुरा रही थी। एंड्रयू की टीम ने तस्वीर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए, लेकिन तस्वीर ने जनता के मन में शक की दीवार खड़ी कर दी। वर्जीनिया अपने आरोपों पर अडिग रही और मामला धीरे धीरे अदालत की ओर बढ़ता गया। प्रिंस एंड्रयू पर सिर्फ यौन शोषण के आरोप नहीं थे, बल्कि उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने शाही मर्यादा का उल्लंघन किया। जब वो ब्रिटेन के स्पेशल ट्रेड एनवॉय के रूप में काम कर रहे थे, तब उनके विदेशी दौरों और उनके खर्चों पर हमेशा सवाल उठते रहे। जानकारों का मानना है कि एंड्रयू ने अपने पद का इस्तेमाल ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए किया जो संदिग्ध थे। जेफरी एप्स्टीन के साथ उनकी करीबी ने यह साबित कर दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं थे। ब्रिटेन की जनता में इस बात को लेकर गहरा गुस्सा था कि एक राजकुमार जो जनता के टैक्स से मिलने वाले पैसे पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जो नाबालिग लड़कियों की तस्करी करता था। राजमहल ने कई सालों तक इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की, लेकिन 2019 तक आते आते ये मामला इतना बड़ा हो चुका था कि इसको और छिपाना मुमकिन नहीं था। इस कहानी में प्रिंस एंड्रयू की साख पूरी तरह से टूट चुकी है और वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने के करीब थे और उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी। वो गलती थी बीबीसी को दिया गया वो इंटरव्यू जिसने उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। नवंबर 2019 में प्रिंस एंड्रयू की जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद सबसे नुकसानदायक मोड़ आया। वर्जीनिया गफरे के आरोप पहले ही सुर्खियों में थे। जेफरी एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत के बाद मामला और गर्म हो चुका था। हर तरफ उनसे जवाब मांगा जा रहा था। अपनी खराब होती छवि को संभालने और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उन्होंने इंटरव्यू देने का फैसला किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो साफ साफ अपनी बात रखेंगे और लोगों को विश्वास वापस जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका हुआ बिल्कुल उल्टा। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे वर्जीनिया गफरे से जुड़ी उस रात के बारे में सीधे सवाल पूछे गए, तो उनके जवाब लोगों को अजीब और कमजोर लगे। उन्होंने कहा कि जिस रात की बात हो रही है, उस दिन वो लंदन के एक पिज्जा एक्सप्रेस में अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वर्जीनिया नाम की किसी महिला से मिलने की कोई याद ही नहीं। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उन्होंने पसीने वाली बात पर सफाई दी। वर्जीनिया ने कहा था कि उस रात वह बहुत पसीना बहा रहे थे, लेकिन एंड्रयू ने दावा किया कि फॉकलैंड युद्ध के दौरान एड्रेनालिन की वजह से उन्हें एक ऐसी मेडिकल समस्या हो गई थी जिसके कारण उन्हें पसीना ही नहीं आता। इस इंटरव्यू में उन्होंने एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती पर कोई खास पछतावा नहीं दिखाया।
और उसको उपयोगी तक बता दिया। इंटरव्यू के प्रसारण के बाद लोगों और मीडिया का गुस्सा और बढ़ गया और कई विशेषज्ञों ने तो इसको इतिहास की सबसे बड़ी पीआर गलती कह दिया। जब ये पूरी तरह साफ हो गया कि अब एंड्रयू को अदालत की दहलीज पर खड़ा होना ही पड़ेगा, तब फरवरी 2022 में अचानक एक संयुक्त बयान जारी हुआ। प्रिंस एंड्रयू ने वर्जीनिया गफरे के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों में ये कभी नहीं बताया गया कि प्रिंस ने कितनी रकम चुकाई, लेकिन द गार्जियन, द टेलीग्राफ और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे दुनिया के प्रतिष्ठित अखबारों ने पुख्ता सूत्रों के हवाले से दावा किया कि राशि लगभग 12 मिलियन पाउंड यानी करीब 120 करोड़ रुपए। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस समझौते के बावजूद एंड्रयू ने कानूनी रूप से अपना गुनाह कबूल नहीं किया, लेकिन कड़वा सच तो यही है कि उन्होंने वर्जीनिया की चैरिटी को भारी दान देने और मामले को रफा दफा करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए। जनता के मन में यह सवाल हमेशा के लिए घर कर गया कि अगर प्रिंस वाकई बेगुनाह थे और उस महिला से कभी मिले ही नहीं थे, तो उन्होंने एक अजनबी को चुप कराने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई? समझौते ने भले ही उन्हें जेल जाने से बचा लिया हो, लेकिन उनकी रही सही इज्जत को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। बदनामी इतनी बढ़ चुकी थी कि शाही परिवार की इज्जत बचाना सबसे जरूरी हो गया। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जो एक मां के रूप में हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ी रही, उन्हें इस बार बहुत कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ा। जनवरी 2022 में बकिंघम पैलेस ने आधिकारिक ऐलान किया कि प्रिंस एंड्रयू की सभी मिलिट्री उपाधियां और शाही संरक्षण वापस लिए जा रहे हैं और उन्हें HRH यानी हिज रॉयल हाइनेस का खिताब इस्तेमाल करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। किसी भी शाही सदस्य के लिए ये जीते जी मिलने वाली सबसे बड़ी सजा मानी गई। एंड्रयू जो कभी सेना की वर्दी में गर्व से दिखाई देते थे, अब किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में वो वर्दी नहीं पहन सकते थे। वो अब वर्किंग रॉयल नहीं रहे। किंग चार्ल्स तृतीय के गद्दी संभालने के बाद उनकी स्थिति और सीमित हो गई। खबरें आने लगी कि उन्हें विंडसर के रॉयल लॉज से हटाने और उनकी निजी सुरक्षा के खर्च पर भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है। आज वे शाही परिवार की मशहूर बालकनी पर नजर नहीं आते, न ही किसी सरकारी शाही जिम्मेदारी में उनका नाम जुड़ता है। प्रिंस एंड्रयू की ये गिरावट आधुनिक इतिहास का बड़ा सबक बन चुकी है। ये दिखाती है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर या फिर पुराने राजघराने का हिस्सा ही क्यों ना हो, जनता के विश्वास और नैतिक जिम्मेदारी से ऊपर कोई नहीं होता। 2026 में एंड्रयू एक तरह से शाही दुनिया की परछाई में जी रहे हैं। जेल नहीं गए, लेकिन उन्होंने वो सब खो दिया जो एक राजकुमार की असली पहचान होती है, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा। 379 साल पहले किंग चार्ल्स प्रथम की गिरफ्तारी सत्ता की लड़ाई थी, लेकिन एंड्रयू का पतन उनके अपने फैसलों और गलत रिश्तों का नतीजा है। और ये कहानी ये याद दिलाती है कि सच देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आ जाता है। मैं खुशी विदा लेती हूँ और ऐसी और खबरों पर चर्चा करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।